ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए प्रदेश युवा कांग्रेस भी जुट गई है। युवा कांग्रेस ने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत करवाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया है। युवा कांग्रेस की अध्यक्ष मोनिका भारती ने कहा है कि कार्यकर्ता भाजपा सरकार की गलत नीतियों को लेकर जनता को जागरूक करेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस ने चुनावों को देखते हुए अपना जन जागरण अभियान तेज कर दिया है। अभियान के तहत प्रदेश युवा कांग्रेस मोनिका भारती की अध्यक्षता में कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में बाबा भीखा शाह में एक बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने को कहा गया। मोनिका भारती ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के आगे अटल नाम लगाकर अपनी योजनाएं बताकर लोगों को गुमराह कर रही है। मैं नहीं जाऊंगी, पर जो हमारी मेन स्कीमें हैं, चाहे वो मनरेगा है, चाहे वो हमारे स्कूलों में यूनिफॉर्म बट रही है बच्चों को, वो स्कीम है। आप ये देखिए कि जो हमारे 108 की स्कीम है, 108 की एम्बुलेंस की जो स्कीम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसके तहत हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड की जा रही है। वो सब स्कीमें जो है, वो सब पैसा जो है हमें यूपीए सरकार की तरफ से आ रहा है। और यहाँ पे प्रदेश में आते ही उन सब स्कीम का नाम बदल करके उनके आगे अटल जोड़ा जा रहा है। जो भी स्कीम आती है उसके आगे अटल स्वास्थ्य योजना, शिक्षा मतलब यूनिफॉर्म की योजना, ये सब के आगे अटल जोड़ देते हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि अगर प्रदेश में सरकार नहीं बदली तो हो सकता आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश नहीं अटल प्रदेश। मोनिका भारती ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने उजागर किया जाएगा। पूर्व विधायक जगजीवन पाल ने बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुए विकास कार्य को भाजपा अपना बता रही है। पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। चुनावों की आहट के साथ ही हर नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। सिरमौर जिला के नाहन क्षेत्र के विधायक कुश परमार ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक सदानंद चौहान पर दस्तावेजों के साथ पलटवार किया है। विधायक ने मीडिया को जारी बयान में विधायक निधि कोष का ब्यौरा उपलब्ध करवाया है। चुनाव आते ही हर नेता विकास के मामले में आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। सिरमौर जिला में विधायक निधि के खर्च को लेकर नाहन विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक भी आमने सामने आ गए हैं। नाहन निर्वाचन क्षेत्र के विधायक कुश परमार ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक सदानंद चौहान पर दस्तावेजों के साथ पलटवार किया है। विधायक ने मीडिया को जारी बयान में विधायक निधि कोष का ब्यौरा उपलब्ध करवाया है। उन्होंने कहा है कि विधायक निधि कोष की 72% राशि लोगों की मांग के अनुसार खर्च की गई है और उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। विधायक कुश परमार ने विकास कार्य करवाने के लिए राज्य सरकार का सहयोग न मिलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि लोजपा के पूर्व विधायक सदानंद चौहान मात्र सुर्खियां बटोरने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले पूर्व विधायक सदानंद चौहान ने ये कहा कि विधायक निधि का पैसा कुश परमार ने नहीं खर्च किया और सारा का सारा पैसा जो है वो वापस ट्रेजरी को चला गया है। उसका जवाब ये है, असलियत ये है कि तमाम पैसा 1,57,50,000 रुपये जो मिले वो सारा का सारा आवंटन हो चुका है समय पर। हर साल जितनी भी धनराशि सरकार से मिली है विधानसभा क्षेत्र में, वो सारी की सारी 31 मार्च तक हमने लोगों के हित में खर्च की है। पूर्व विधायक सदानंद चौहान ने हाल ही में विधायक पर 5 करोड़ रुपए के निधि कोष में से महज कुछ लाख रुपए की राशि विकास कार्यों पर खर्च करने का आरोप लगाया था। तो आप सारे देख रहे हैं कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इलेक्शनों के दिनों में अभी यहाँ से जो विधायक रहे हैं कुश परमार जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो अभी तक 8.5 लाख रुपए ही विधायक निधि के खर्च कर चुके हैं। तो बताइए, ऐसे विधायक और ऐसी कांग्रेस पार्टी जो ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनके पास समय ही नहीं होता विधानसभा में रहने का, तभी पूछोगे 5 से नीचे ही आंकड़ा होगा, ऊपर नहीं है। तो बताइए, ऐसे विधायकों को अब कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव में मैदान में आएगी तो यही कहेगी जी कुश परमार जी को एक बार माफ कर दो। उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक सदानंद चौहान ने हाल ही में विधायक कुश परमार पर विधायक निधि की राशि खर्च न करने के आरोप लगाए थे। नाहन से सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश की सत्तासीन भाजपा सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए पार्टी का हर प्रकोष्ठ जी जान से जुट गया है। इसी उद्देश्य में भाजपा कानूनी प्रकोष्ठ की बैठक शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप महल में हुई।
बैठक की अध्यक्षता कानूनी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी सतपाल जैन ने की। उन्होंने बताया कि प्रकोष्ठ आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा सहयोग करेगा और भाजपा के मिशन रिपीट पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों को कानून संबंधी सहायता देने के अलावा प्रकोष्ठ केंद्र की यूपीए सरकार की आम जनता विरोधी नीतियों को लोगों तक पहुंचाएगा। इस बैठक में ये तय हुआ है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उनके सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का लीगल सेल सक्रिय रूप से भाग लेगा, उम्मीदवारों की मदद करेगा और जो भी कानूनी सहायता वो भी उनको देगा। इसके साथ साथ जो कानूनी मुद्दे हैं, इस समय जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उनको भी जनता के बीच हम लेकर जाएंगे। हिमाचल के कांग्रेसी नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले हैं, इनके संबंध में भी पूरी जानकारी जनता के पास ले जाने का काम लीगल सेल करेगा। और आज की बैठक में हम ये निश्चय करके जा रहे हैं कि जो मिशन हमारा 2012 सरकार को रिपीट करने का मिशन है, उसको हम कामयाब करेंगे। प्रदेश में होने जा रहे चुनावी दंगल में हर पार्टी उतरने को तैयार है। जगह जगह जनसभाएं कर नेता लोगों को लुभाने के प्रयास में हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रचार अभियान अभी धीमा है, मगर पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय होने लगे हैं। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी बिलासपुर जिले के कोटलकूर हलके में 23 सितंबर को कोठीपुरा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव अभी कुछ दिन दूर हैं, मगर हर राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गया है। कांग्रेस पार्टी बिलासपुर जिले के कोट कहलूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी 23 सितंबर को कोठीपुरा में विशाल रैली करने जा रही है। यह जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव रामलाल ठाकुर ने बताया कि इस रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र सिंह, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स, कांग्रेस महासचिव व हिमाचल प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेता शामिल होंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले होने जा रही कांग्रेस पार्टी की यह पहली बड़ी रैली होगी। रामलाल ठाकुर ने भाजपा पर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में कई घोटाले करने और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए। द्वारका जी मेरे को बताएं, आपकी पंचायत में कितनी नौकरियां मेरे टाइम में लगी थी? डॉक्टर को बैठने के लिए कुर्सी नहीं, टेबल नहीं। धूमल साहब बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद भी आ गए। और फिर आपने फोटो देखे होंगे कि उस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो पानी आ रहा है, रिसाव हो रहा है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हमने अभी वो हैंड ओवर नहीं करी है पीडब्ल्यूडी ने हमारे को, जब तक ठीक नहीं होगी तब तक नहीं करूंगा। रामलाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सभी कारनामों के खिलाफ इस रैली में लोगों को जागरूक किया जाएगा। बिलासपुर से परविंदर शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि शिमला में सैलानियों पर लगा है ग्रीन टैक्स।